नमस्कार दोस्तों। हारिस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से रजनीकांत साव आपके बीच फिर से हाजिर है। हर बार की तरह इस बार भी आपके पास एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा मोटिवेशन लेकर आया है। आप लोग सभी अच्छे हैं तो एनर्जी में चलिए बात करते हैं आज के हमारे इस कलयुग का रूप रंग का, है कि नहीं। कहा जाता है ना कि आप जितना अच्छे दिखेंगे उतने अच्छे लगेंगे, आप जितने अच्छे मेकअप करते हैं आप उतने अच्छे लगते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक बात समझाऊंगा, क्योंकि शायद मैं बता दूं, हम तो आज हमारा जो उम्र है कुछ साल पहले से है और अभी चल रहा है, तो हमारे में मैंने मुझ में कुछ क्वालिटी पहले की भी है, कुछ पुरखा पुरनिया जो पहले के लोग कह गए हैं वो उस पर भी मैं विश्वास करता हूँ, और कुछ आज की टेक्नोलॉजी, आज की जो साइंस है उस पर भी थोड़ा करता हूँ। कॉम्बिनेशन है हम में दोस्तों, उसी से बनाया एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। एक समय आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा, इतिहास में चंद्रगुप्त का महामंत्री का नाम क्या था? चाणक्य था। और ये भी पता होगा आपको कि चाणक्य कितना बड़ा ज्ञानी है। उनके दरबार का महामंत्री था वो, उनके दरबार में प्रधानमंत्री के नाम से उनको घोषित किया गया था। बहुत ज्ञानी था, और वैसा आप भी गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाणक्य है क्या। बहुत ज्ञान, प्रखर ज्ञान था। तो चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य राजसभा में एक समय बैठे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ चंद्रगुप्त के महारानी भी बैठी हुई थी और भी बहुत सारे फॉलोअर्स बैठे हुए थे। उसी बीच बातों बातों पर एक मजाक उठा चाणक्य से। चंद्रगुप्त ने बोला कि आप तो, चाणक्य जी आप तो बहुत ज्ञानी है ही, लेकिन साथ साथ में आप थोड़ा सा सुसज्जित, थोड़ा सा सुंदर होते बहुत ही अच्छा होता। इसी बीच उनकी, मैंने चंद्रगुप्त की महारानी हूँ, प्रत्युत्तर दे दिए, उत्तर दे दिए कि जरूरी ये तो नहीं कि इंसान का क्वालिटी के साथ साथ फेयरनेस भी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि समाज में लोगों का तो इज्जत गुण का होता है, रूप का तो होता नहीं है। महारानी ने उत्तर दिया। तभी ने चंद्रगुप्त ने कहा, महारानी आप तो सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं, आपको प्रणाम। लेकिन मैं इस बात को चंद्रगुप्त से, सॉरी चाणक्य से जानना चाहता हूं कि इनकी इन विषय में इनका क्या भेद मत है, इनकी क्या बातें, इनकी क्या राय है। तो उसी बीच में चाणक्य बोल बैठते हैं कि चलिए, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि हम ज्ञानी हैं लेकिन सुंदर नहीं, काले हैं, बहुत ही बदसूरत हैं, तो चलिए आज मैं आपको एक शीतल जल पिलाता हूँ, बहुत ही कोल्ड चिल्ड वाटर पिलाता हूँ, ठंडा पानी। तो पहले के समय में आपको भी पता है कि सोना चांदी के बर्तनों में लोग खाया पिया करते थे, है ना। तो वहां पे चाणक्य ने क्या किया, एक स्वर्ण भरी यानी सोने के ग्लास में पानी दिया चंद्रगुप्त को, और एक मिट्टी के ग्लास में मटके का पानी दिए, 2 ग्लास। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहते हैं कि आपको ये दोनों पानी पीना है, और दोनों पानी पीने के बाद हमें बताना है आपको कौन सा पानी अच्छा लगा। सोच के देखिए। अब यहां पर उनको थोड़ा सा लगा कि भाई क्या बात है, चलो पी लेते हैं। तो उन्होंने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दोनों ग्लास
हाजिर किया उनके सामने भरकर पानी। एक पानी मटके का मिट्टी का ग्लास में दिया और एक पानी बढ़िया से नॉर्मल वाटर सोने के ग्लास में दिया। तो उन्होंने पहले सोने के ग्लास का पानी पिए चंद्रगुप्त। उसके बाद भाई पीना तो दो एक ही था, मैंने पीना तो उसको एक ही गिलास पीने की इच्छा थी, लेकिन पीना तो दोनों है। क्या करे, चाणक्य ने बोला है क्योंकि उसकी प्रति का उत्तर देना है, तो चलो ठीक है पी लेते हैं। पी लिए। पी लेने के बाद ग्लास को साइड किया। ग्लास को साइड करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा कि प्रभु कि आपने दोनों ग्लास का पानी पिया, दोनों ग्लास का पानी आपने पिया, आपको दोनों ग्लास का पानी का स्वाद कैसा लगा? तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य से बोले कि देखो, सोने के ग्लास का पानी तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मटके के पानी का जो ग्लास पिया मैंने वो बहुत ही शीतल और बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा मुझे पानी पीने में। तो इसी बीच महारानी ने उत्तर दे दिए कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर इन्होंने दे दिया इस उदाहरण के माध्यम से। तो चंद्रगुप्त ने बोले मैंने समझा नहीं। तो चाणक्य कहते हैं कि श्रीमान, आपने सोने के ग्लास का पानी पिया जो बहुत ही बाहर से सुंदर, बहुत ही अच्छा, आकर्षित दिखने में था, लेकिन पानी उसका बहुत आपको खराब लगा, माने उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसी दूसरी तरफ एक मटके की पानी, एक मिट्टी के ग्लास का पानी जो बाहर से बहुत ही बदसूरत, बहुत ही खराब दिखने में लगता था, लेकिन उसका अंदर का जल बहुत ही शीतल लगा आपको। इससे जरूरी नहीं है कि आज के समय में हमें रूप पर ध्यान देना है, बल्कि हमें अपने गुणों पर ध्यान देना होगा कि हमारे अगर क्वालिटी ठीक होंगे, हमें पोटेंशियल होगी आज के टाइम में, तो लोग हमारी कदर करेंगे न, बल्कि हम रूप को अगर बनाते हैं तो रूप से हमारी कुछ नहीं होने वाली है। क्योंकि उस रूप के साथ साथ अगर ईश्वर ने आपके में रूप दिया है तो बहुत अति उत्तम, लेकिन उसी रूप के पीछे आपको क्वालिटी गुण भी रखना होगा, ज्ञान को भी रखना जरूरी है। पता चला आप पूरा अच्छे हैं, हैंडसम हैं बहुत ही, लेकिन आपके अंदर भूसा भरा है, तो वैसा रूप क्या लाभ, समाज का कोई कदर नहीं। लेकिन आप पूरे काले हैं, पूरे बदसूरत हैं क्यों ना, लेकिन प्रभु ने और आप अपनी मेहनत से बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, लोगों की भला कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, अपनी खुद की सेवा कर रहे हैं, आप अपनी विकास कर रहे हैं, उन्नति के चरम सीमा पर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लोग कदर करेंगे, इज्जत करेंगे। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, इस चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी के माध्यम से बस आपको मैं ये समझाना चाहता था कि आज के इस फैशन की दुनिया से दूर रहें दोस्तों। जरूरी नहीं है, माता पिता हमें बहुत सोच समझ करके पालते हैं, पोसते हैं और एक आशा रखते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ करेंगे। आप इस जगमगाती दुनिया में खुद को मत जगमगाइए, खुद को ऊपर से मत सिर्फ लाइट करवाइए, बल्कि यहाँ भी कुछ लीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि आप जब तक यहाँ से, माने इसके नीचे से जितना जो काम करता है वो हार्ड वर्क करता है, और यहाँ से जो काम करता है वो स्मार्ट वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसके नीचे जब तक आपका बल रहेगा तब तक आप काम कर पाएंगे, और इसके ऊपर ये सिर्फ रहेगा, ये खोपड़ी, आपका अगर बल भी कम रहेगा, कहीं बैठे भी रह जाएंगे, हाथ गोड़ काम करना भी बंद कर देगा, लेकिन अगर मस्तिष्क काम करना चालू रखे, ज्ञान आपका रहेगा, तो आप कभी भी नहीं मरेंगे। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि अपने रूप पर नहीं बल्कि गुण पर ध्यान दें।
आप अपनी ज़्यादा हो सके प्रतिदिन के हिसाब से अपने ज्ञान को वृद्धि करने की सोचे, न कि हम कैसे कपड़े पहनने हैं, हमको ऐसे कार में घूरने हैं, ऐसे बाइक में घूरने हैं, ऐसे फ़िल्म देखने हैं, ऐसे ये सब बेकार की चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब मोह माया है। ये सब चीज़ आपको बर्बाद कर देगा। शायद आपको अभी अच्छा लग रहा होगा, इतने अच्छे कपड़े पहने, ऐसा बाइक लेके जाना, ऐसा लोग देख के वाह वाह करेंगे। नहीं दोस्तों, ये आपका सिर्फ वहम है। अगर आप खुद में अच्छा क्वालिटी बनाते हैं, आप खुद पर काम करते हैं, तो ही आपका इज्जत होगा। हमेशा ध्यान रखिए, क्वालिटी, गुण, ज्ञान, बुद्धि, यही आपका साथी है अकेलेपन में। तो बस आज तक इतना ही आज का वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से भी ठीक नहीं बात है। हमारी छोटी सी बात छोटे से वीडियो में ही समझा के जाता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जितना हो सके आप शेयर करें लोगों पर, ताकि आप जिस चीज़ को देख के समझ कर सीख पा रहे हैं, शायद आपके सामने वाले भी सीख पाएँ, सुन पाएँ, है कि नहीं? कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।